अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला के नाम से आज हम एक और बेहतरीन दिन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप सब बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाएं और मेरे साथ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। जमात दोम मज़मून इस्लामियात। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मुझे छुट्टियों का काम और हफ्ता नंबर 6 तक जो मुझे असेसमेंट भेजे हैं, माशाल्लाह से सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत मेहनत से किया है काम, बहुत अच्छा काम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 6 हफ्तों का काम मुकम्मल कर लिया है, तो अब हम इस वीडियो में असेसमेंट की तैयारी करेंगे। ये हमें पीडीएफ फाइल दी गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले सबक नंबर 8, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। हमने हफ्ता नंबर 7 और 8 में इस सबक की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस्लामियात की किताब निकालें, सफ़ा नंबर 25। सफ़ा नंबर 25 खोलें सारे बच्चे। हमारे पास सबक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। आपने अच्छे से इस सबक की दोहराई करनी है और घर में किसी बड़े को आपने ये सबक सुनाना है, ठीक है। उसके बाद हम इस सबक की मश्क करेंगे, ठीक है। हमारे पास है सरगर्मी नंबर 1, तजज़ील सवालात के जवाबात लिखें। पहला हमारे पास सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? बताएं प्यारे बच्चों, आप लोगों को आता है ना? शाबाश बताएं, शाबाश। क्या है इसका जवाब? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। दूसरा सवाल है हमारे पास, हज़रत अबू तालिब का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू से क्या रिश्ता था? हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, ठीक है। हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू के, इसका जवाब है हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू के भाई थे, ठीक है। तीसरा सवाल है, अरब में बच्चों को परवरिश के लिए गाँव क्यों भेजा जाता था? शाबाश, इसका जवाब भी आप लोगों को आता है। अरब में बच्चों को परवरिश के लिए गाँव क्यों भेजा जाता था? शाबाश, अरब में बच्चों को परवरिश के लिए साफ़ सुथरी आबो हवा के लिए गांव भेजा जाता था, ठीक है। इसी तरह से आपने सरगर्मी नंबर 2 करनी है। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र डैश साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा वफ़ात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल हुई? 6 साल। शाबाश। फिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर डैश नहीं खाते थे। शाबाश, खाना नहीं खाते थे। फिर है, दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डैश के पास रहने लगे। किसके पास रहने लगे? चचा के पास रहने लगे। चौथा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बच्चों के साथ मिलकर डैश भी चराई, बकरियां। शाबाश। इसी तरह से आप लोगों ने सरगर्मी नंबर 3 भी करनी है। दुरुस्त जुमले के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। फिर है हमारे पास सरगर्मी नंबर 4, इसमें आप लोगों ने अपनी ज़हन नशीन करनी है ये बातें, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही उन पर दुरूद पढ़ना चाहिए, उन पर दुरूद पढ़ना चाहिए। दूसरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों की इबादत नहीं की। बुत पत्थर या किसी भी चीज़ से बनी हुई शक्ल या मूर्ति को जिसके सामने मुशरिक लोग सजदा करते हैं, ठीक है। और फिर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सबक अच्छे से इस सबक की तैयारी करनी है और हफ्ता नंबर 7 और 8 में आपने इसी सबक की तैयारी करनी है अच्छे से। जब पेपर अपलोड होगा तो अच्छे से और सफाई से आप लोगों ने पेपर करना है। और फिर जैसे आपने पहले वीक 6 तक ऑफिस में काम जमा कराया है, ऐसे ही आपने काम जमा कराना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अच्छे से पेपर करना है।